जय माँ। श्री अरविंद और माता जी के विषय में कुछ भी हम लोग चर्चा करते हैं, बात करते हैं, तो सच तो ये है कि शब्द छोटे पड़ जाते हैं, बहुत छोटे पड़ जाते हैं। उसका कारण ये है कि हम सबकी अपनी अपनी एक धारणाएं हैं, पूर्व धारणाएं हैं। हम लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, ये हम लोगों की समस्या है। और चूंकि हम लोग बहुत पढ़े लिखे, बहुत समझदार लोग हैं, इसलिए कई बार हम जीवन की जो एक सरल सहजता है, जो दिव्यता की सुगंध है जिसमें, उसको हम भूल जाते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि श्री अरविंद का वेदांत कौन सा वेदांत है। द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत अटकलें लगाते हैं। तंत्र में भी अनेकों प्रकार के तंत्र हैं। श्री अरविंद ने तो रियलिस्टिक अद्वैत कहा। मेरे अक्सर अंदर में एक शब्द आता है और वो शब्द है समग्र वेदांत। कुछ भी ऐसा नहीं है जो जिसके ज्ञान को अंतिम सीमा तक नहीं ले गए हैं। सब कुछ, सब समाहित है। ऑल कॉम्प्रिहेंडिंग, अगर उसको अंग्रेजी में हम कहें तो होगा ऑल कॉम्प्रिहेंडिंग वेदांत। तो जगह जगह पर हम उनके इस दर्शन को पाते हैं। और एक हम लोग आज प्रार्थना पढ़ेंगे फरवरी 5, 1913 की, 5 फरवरी 1913 की। उसमें हम हल्की सी एक झलक देखेंगे इस समग्र वेदांत की। समग्र वेदांत क्या है? भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में, परम सत्ता के बारे में हमारी अपनी अपनी अवधारणाएं हैं, अपनी अपनी अटकलें हैं। फॉर एग्जाम्पल, और ये सब कहीं ना कहीं एक पार्शल अनुभव के आधार पर है। एक अनुभव ये है कि भगवान हर चीज के ऊपर, सृष्टि के ऊपर विराजमान है, विद्यमान है। एक ये है कि भगवान के बारे में ना हम है कह सकते, ना नहीं है कह सकते हैं। वो केवल परम है, सबके परे हैं। एक है कि वो राजा हैं, राजेश्वर हैं, सिंहासन पर आरूढ़ हैं और उनका काम हमें न्याय देना है। न्याय देना मतलब हमारा भी न्याय करना है। तो वो दंडित करते हैं या हमको पुरस्कृत करते हैं, ये भी एक अवधारणा है बड़े पुराने सेमेटिक रिलीजन्स में। अच्छा, इन सब का अपना अपना औचित्य है, लेकिन समस्या ये होती है जब वो किसी एक पक्ष को देख करके ही सब कुछ समझ लेते हैं। फिर एक अवधारणा ये है कि नहीं, भगवान केवल ऊपर नहीं है, पूरे विश्व को उन्होंने अपने अंदर समेटा हुआ है और विश्व के अंदर भी वो छिपे हैं। विश्व की जितनी भी शक्तियां हैं सब उन्हीं से निकली हैं और उनके अंदर वो समाहित हैं। उसके आगे एक और अवधारणा आती है अनुभव के आधार पर कि भगवान हम सबके अंदर हैं, घट घट के वासी हैं। और एक जो बड़ी कॉमन है, प्रचलित है, वो हम सबके अंदर कि वे सर्वसाक्षी हैं, सब कुछ देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। इस पर लोगों ने अपने अपने ढंग से सब देख रहे हैं कि बहुत अर्थ होते हैं। एक अर्थ ये होता है कि भगवान सब देख रहे हैं, इसलिए हम लोग को बहुत सचेत होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हमें उसके प्रति बहुत सचेत रहना है। क्यों? क्योंकि सब देख रहे हैं मतलब वो हमको जज कर रहे हैं। एक है सब देख रहे हैं से एक बहुत हमको वो एक ईज का आभास होता है कि चूंकि वो सब देख रहे हैं, वो सब जानते हैं। अब देखिए, बात एक ही है, सर्वसाक्षी हैं। इससे जो व्यक्ति ने ये मान के चला है कि भगवान पुरस्कार और दंडित करते हैं, उसके अंदर ये आभास आ रहा है कि अच्छा, सब देख रहे हैं, तुम्हारे कुकृत्य देख रहे हैं, तुमको दंडित करेंगे। लेकिन वहीं दूसरा एक आभास ये आ जाता है भगवान के साथ में कि भगवान सब चीज़ देख रहे हैं, मतलब हम अकेले कभी नहीं हैं, वो हमारा ध्यान रख रहे हैं। देखिए, देख रहे हैं का मतलब कि वो हमारा ध्यान रख रहे हैं। एक ये भी होता है ना, देखना, तो हमको देख रहे हैं, हमारा ध्यान रख रहे हैं। इसी प्रकार से अनेकों अनेकों अवधारणाएं हैं। लेकिन आज जो हम सुनने वाले हैं वो एक कदम और आगे जाती है। ये भी लोग कहते हैं कि भगवान केवल देख नहीं रहे हैं, सब कुछ के वो निर्धारित करते हैं। ही इज़ द वन हु डिटरमाइंस एवरीथिंग, मतलब जिसको कहते हैं ना अल्टीमेट फेट के बारे में। लेकिन एक और भी अवधारणा है कि अगर वो डिटरमाइन करते हैं सब कुछ, तो हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा होता है
जाने अनजाने, जो वास्तव में अगर हम अपनी दृष्टि से देखें तो हमको लगता है कि वो तो गलत है। मनुष्य की बड़ी समस्या है कि वो गलत सही के मापदंड से कभी नहीं निकल पाता है। और इसका एक कारण है, क्योंकि आप तभी उस मापदंड से निकलोगे जब आप ईश्वर के कांटेक्ट में आओगे। उसके पहले आपको निकलना अलाउड भी नहीं है। लेकिन क्या भगवान वास्तव में ऐसे देखते हैं? अगर हमसे कुछ अनुचित होता है, गलत होता है, पहले तो गलत सही क्या है, ये जैसे जैसे हमारी स्टेजेस होती हैं विकास की, वैसे वैसे हम देखते हैं कि वो बदलता जाता है मापदंड। एक बच्चे के लिए जो चीज़ सही उचित अनुचित है वो एक युवा अवस्था में नहीं होती है, जो एक युवा अवस्था में उचित अनुचित है वो प्रौढ़ अवस्था में नहीं होती है, इत्यादि इत्यादि। जो एक बात एक साधारण जीवन में उचित अनुचित है वो एक योग युक्त जीवन में उचित अनुचित बदल जाती है। तो अलग अलग स्टेजेस पे ही आती है। लेकिन फिर भी बहुत बार बहुत कुछ जीवन में ऐसा होता है जिसको कई बार हम लोग ये भी सोचते हैं कि ये तो वेस्ट हो गया, ये हमारे प्रयास तो व्यर्थ में गया, या हमारा जीवन व्यर्थ में गया। तो क्या ये सच है? इसके पीछे क्या सत्य है, क्या होता है? बहुत कुछ जीवन में होता है जिसको अगर हम थोड़े कठोर दृष्टि से देखें तो लगता है कि ये व्यर्थ है, ये चेष्टा बेकार हुई, अनुचित नहीं भी हुई तो व्यर्थ हुई। तो इसका सत्य क्या है? तो ये भी हम इस प्रार्थना में माँ उसका सत्य हम सबके सामने प्रकट कर रही हैं। और तीसरी चीज़ जो मुझे बड़ी सुंदर बात लगी इस प्रार्थना की, कई प्रार्थनाओं में ऐसा आता है, हम लोग भगवान से बातें करते हैं लेकिन अक्सर लोग कहते हैं इट इज़ अ वन वे ट्रैफिक। हमने तो कह दिया, लेकिन भगवान क्या कहना चाह रहे हैं तो ये भी जानना चाहते हैं। हम लोग प्रश्न भी ऐसे करते हैं कि भगवान हम इस रास्ते जाएं या उस रास्ते जाएं, ये जॉब करें या वो जॉब करें, ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं। तो इनका भी कोई उत्तर देते हैं भगवान कि हाँ ये जॉब करो, वो मत करो, इसके साथ तुम विवाह करो, उसके साथ नहीं करो। और कई बार जो भगवान उत्तर देते हैं वो आपको एक कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद हम लोग प्रार्थना करते हैं। एक व्यक्ति थे जिनके जीवन में बहुत कष्ट आया। कष्ट कब आया? विवाह करने के बाद आया। अब विवाह की कहानी ये थी कि ये ब्रह्मचारी रहना चाहते थे और किसी जो महिला थी, ये मैं कहानी बता रहा हूँ माता जी के डिसाइपल्स, और ये कहानी मैंने उनके श्रीमुख से सुनी हुई है, तो इसमें कोई कहीं सुनी दूर की बात नहीं है। तो ब्रह्मचारी रहना चाहते थे और वहीं एक और महिला थी, उनको इनसे प्रेम हो गया। अब ये माता जी के पास पहुंच गई। देखो अब कौन पहले पहुंच गया, ये माता जी के पास सीधा पहुंच गई कि मुझे इनसे प्रेम हो गया है। अब माता जी सोचो अगर मानवीय दृष्टि से क्या कहा होगा, उन्हें डांटा होगा, तुम उसका धर्म भ्रष्ट करी हो, उसका पथ भ्रष्ट करी, ये सब कुछ कहा होगा। माता जी ने उनको बुलाया और कहा तुम क्या चाहते हो? ये तो तुमसे विवाह करना चाहती। कहती नहीं माँ, मैं तो ब्रह्मचारी रहना चाहता हूँ। लेकिन माँ ने उनके अंदर हृदय को देख लिया। तो माँ कहती हैं तुम, वो इस तरह से उन्होंने बोला कि मैं तो ब्रह्मचारी रहना चाहता हूँ, लेकिन यदि इसकी इच्छा है अब माँ तो देख लेती है कि मानव मन कैसे खेलता है, लेकिन यदि इसकी इच्छा है। तो माँ ने कहा ऐसा करो, तुम दोनों का विवाह कर लो तुम लोग। लेकिन माँ ने ब्लेसिंग देते हुए एक बात कही साथ में, कहा तुम इसको एक राजकुमारी की तरह इसका ध्यान रखना। तो ठीक है, कहाँ सन्यासी प्रवृत्ति का व्यक्ति, माँ ने कहा राजकुमार, ऐसी नहीं आता लोगों को। खैर विवाह हुआ। उसके बाद बड़ी दुख भरी कहानी है। तो वो मुझे ये इस दुख भरी, वो एक बार जब इनको काफ़ी समस्या हुई तो मेरे से वार्तालाप कर रहे थे, तो मुझसे उन्होंने पूछा कि माता जी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी थी, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? मैंने कहा ये तो नहीं कहा था माता जी ने मैं तुम्हें सुखपूर्वक विवाहित जीवन के लिए ब्लेसिंग दे रही हूँ। मैंने तो ब्लेसिंग दी थी कि विवाह कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि माता जी ने ब्लेसिंग देते हुए कुछ और भी कहा था। क्या कहा था? तब उन्होंने बताया, माता जी ने कहा था कि इसको प्रिंसेस की तरह रखो। तो मैंने कहा आपने किया ऐसा? बोले नहीं, ये कैसे कोई कर सकता है। मैंने कहा अब आपने उनकी बात नहीं मानी। दूसरी बात तो फिर मैंने उनको बताया देखिए ये कितनी अद्भुत बात है कि आपका जीवन विवाहित होते हुए भी एक प्रकार से, हालांकि एक संतान का उनको बहुत सुंदर संतान सुख प्राप्त हुआ,
संतान को भी माता जी ने बचपन से ही जन्म के साथ आश्रमाइट बनाया। आप कल्पना कर सकते हैं तुम एक आश्रमाइट हो। वो अलग बात है कि उसने बड़े होकर उसको खुद लगा कि मुझे अपना जीवन। तो माता जी, मैंने कहा देखिए माता जी का जो खेल है, उन्होंने क्या कहा है ब्लेसिंग्स के बारे में, माई ब्लेसिंग्स आर वेरी डेंजरस, दे आर मेंट टू टेक यू बाय द शॉर्टेस्ट पाथ टू द डिवाइन। किसी ने श्री अरविंद से पूछा कि भगवान हमारी इच्छा क्यों पूरी कर देते हैं? यदि एक और आप कहते हो कि इच्छाओं के ऊपर जाओ, दूसरी ओर हम प्रार्थना करते हैं पूरी भी कर देते हैं, तो ये क्या खेल है? श्री अरविंद कहते हैं क्योंकि कभी कभी तुम उससे गुजरते हो, तुमको पता चल जाता है। मतलब कहते हैं ना, अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं से अच्छा है खा करके जब आप कहते हो खट्टे हैं, तो वो एक अलग बात होती है। तो अनुभव के द्वार से व्यक्ति गुजर के भी बहुत कुछ सीखता है। तो अंत में क्या हुआ, आपका विवाहित जीवन रहते हुए भी आप ब्रह्मचारी बने, ये तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कोई आवश्यक तो नहीं कि आदमी विवाहित नहीं और ब्रह्मचारी हो, ऐसा तो ये तो हमारी सेलिबेसी एंड मास्टरी, वो दोनों में अंतर है। तो उनको ये बात समझ आ गई। मैंने कहा लेकिन देखिए आपकी कितनी प्रगति हुई, अगर आप इसको सही एटीट्यूड से देखें तो ये तो प्रगति का एक द्वार खुला था। एक निष्काम भाव से प्रेम करने का माने आपको मंत्र दिया था। एक सन्यासी ब्रह्मचारी के अंदर उसका अभाव होता है। तो माँ तो आपका हृदय खोल रही थी प्रेम के प्रति, और वो सारे स्नेह सिक्त चैत्य के भावों के प्रति। और यदि आप इसको सही ढंग से निभाते हो निष्काम भाव से, तो कितना अच्छा द्वार खुलता। तो खैर ये बात उनसे हुई ये कहने के लिए कि भगवान का जो तरीका है, भगवान के जो खेल है, वो हम अपने मानवीय बुद्धि और उसकी सीमाओं से नहीं समझ सकते हैं। तो ये खेल है क्या आखिर? अब यहाँ उसका रहस्य उद्घाटन कर रही है माँ। खेल क्या है? खेल के नियम क्या है? खेल की शर्तें क्या है? खेल का अंत क्या है? फरवरी 5, 1913, 5 फरवरी 1913। अब यहाँ पर भगवान स्वयं अपना खेल बता रहे हैं। अब देखिए, हम लोग कहते हैं ना हमको भगवान की वाणी नहीं सुनाई देती। अब माता जी हमको भगवान क्या कह रहे हैं पृथ्वी को, वह बता रही हैं। वो सुनती है, वो मध्यस्थ हैं पृथ्वी की अभिप्सा और भगवान के उत्तर के बीच में। और चूंकि हम सबके अंदर पृथ्वी से हम जुड़े हुए हैं, और अब माता जी के माध्यम से हम सुन रहे हैं कि भगवान हमें क्या कह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं। दाई वॉइस इज हर्ड एज ए मेलोडियस चैंट इन द स्टिलनेस ऑफ माई हार्ट। पहली चीज, भगवान की वाणी कभी ऐसी नहीं होती है कि हमको बड़े जोरों से, क्योंकि हमको लगता है भगवान है तो बड़े जोर से बोलते होंगे, ऐसा नहीं करते। क्योंकि उनको पता है कि वो बिल्कुल हल्का, इवन अस्पष्ट सा भी जो उनका एक स्पंदन होगा, अंत में वही विजयी होगा। क्योंकि उसमें वो शक्ति है, वो ऊर्जा है। जोर से बोल करके अपनी शक्ति को दिखाना ये कमजोर मनुष्य करते हैं। जो जितना जोर बोलता है अपनी बात मनवाने के लिए, मान के समझो कि अंदर बहुत कमजोर है। केवल कमजोर मनुष्य होते हैं जो क्रोध करते हैं। और जिसका प्राण सबल सशक्त होता है वो हमेशा ना केवल मृदुभाषी होगा, बल्कि उसके अंदर एक जो कहे ना, वो एक बहुत ही शांत, धीर, गंभीर। और देखिए हमारे यहाँ रामायण महाभारत को माना जाता है ना कि वही वेदों के सत्य उसमें उसके अंदर है। श्री राम का जो संवाद है परशुराम के साथ, श्री राम बहुत सशक्त हैं, सबल हैं, लेकिन वो कभी क्रोधित नहीं होते हैं। इवन जब समुद्र के प्रति वो जब तीर उठाते हैं तो उसमें भी वो बड़े प्यार से, मैं तो प्रीत करना चाह रहा हूं, भय भी न होता ना प्रीत, एक अंतिम उसमें, और उसमें भी क्रोध नहीं। तो यहाँ पर भगवान की वाणी, भगवान कभी क्रोधित नहीं होते हैं। वो जब हमको एड्रेस करते हैं, इवन उनका जो मनुष्य को प्रतीत हो सकता है कि उनका क्रोध है, लेकिन वो क्रोध नहीं है, वो प्रेम है। तो यहाँ पर कह रहे हैं दाई वॉइस इज हर्ड एज ए मेलोडियस चाइंट इन द स्टिलनेस ऑफ माई हार्ट। अक्सर लोग कहते हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं हमको सुनाई नहीं देता। इसलिए नहीं सुनाई देता क्योंकि इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। जैसे मोबाइल के अंदर अगर बहुत सारे म्यूजिक लग रहा है, ये लग रहा है, तो आपको नहीं सुनाई देगा, दो अवस्था में नहीं सुनाई देगा। मोबाइल अगर साइलेंट है, वाइब्रेशन भी नहीं है,
तो उसमें भी नहीं सुनाई देगा, और अगर बहुत सारी नॉइज आ रही है तो आपको नहीं सुनाई देगा। और ये नॉइज कहाँ से आती है? हम सब के अंदर जो ये चाहिए वो चाहिए, भगवान ये बोल दो वो बोल दो, अरे आप सैंक्शन कर रहे हो ना मेरी बात को, जस्टिफाई कर देना भगवान, ये सारी चीजें बिना जाने हमारे अंदर चल रही होती हैं। तो भगवान की बात हमको नहीं सुनाई देती, क्योंकि उनका तो तरीका यही है, चुपचाप बोल के चुप हो जाते हैं। लेकिन उनको पता है होगा तो वही जो मैंने बोल दिया है। स्टिलनेस ऑफ माई हार्ट, भगवान की वाणी सुननी है तो हृदय को शांत करना है। कोई भी हमारे अंदर अगर कामनाएं होंगी, कोई भी हमारे अंदर अगर इच्छाएं होंगी, कोई भी हमारे अंदर ऐसा कह दें वैसा कह दें, इसलिए माँ कहती हैं कि यदि तुमको चाहिए एक पर्टिकुलर चीज़ तो तुम मुझसे ये कहो कि मुझे यह चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें कम से कम ये सच्चाई है। तुम भगवान से झूठ नहीं कह रहे। कहते यू से आई वांट दिस, और फिर भगवान देंगे कि नहीं देंगे उन पर छोड़ दो। कोई जरूरी नहीं कि वो अगर वो दे रहे हैं तो वो तुम्हारे लिए मतलब भगवान का सैंक्शन हो गया है। वो केवल इस समय तत्कालिक तौर पर तुम्हारे टेम्पररी जीवन के अनुभव के लिए उसको सैंक्शन दे दिया उन्होंने। लेकिन अंतर है, जब वो सैंक्शन देते हैं तो वो उसको उसके साथ जो अनुभव जुड़े हुए हैं सब में साथ साथ चल रहे हैं। एंड इज ट्रांसलेटेड इन माई हेड बाई वर्ड्स विच आर इनएडिक्वेट एंड येट रिप्लीट विद दी। तब वहाँ कह रही कि भगवान हृदय की गहराई में बोल रहे हैं, और वो वाणी ऐसे नहीं होती है कि जैसे यू शुड डू दिस, यू शुड नॉट डू दिस। ये तो वर्ड्स हैं, वो स्पंदन के रूप में होती है, भाव के रूप में होती है। भाव पढ़ना होता है, और जैसे हम भावों को शब्द देते हैं, होता है ना हृदय के अंदर कोई भाव उठ रहा है, अनुभव किया होगा ना, हृदय में भाव उठ रहा है। अब आप उस भाव को कैसे अभिव्यक्त करेंगे? तो वर्ड्स का माध्यम लेंगे। और वर्ड्स एक्चुअली, शब्द हमेशा इनएडिक्वेट होते हैं। जो भाव होता है उसको वो एक कदम नीचे ले आते हैं, क्योंकि वर्ड्स एक माध्यम है, माइंड उनको कैच करता है। ठीक वैसे जैसे स्पंदनों को पकड़ता है मोबाइल, फिर वर्ड्स के माध्यम से आपके कानों में उसके स्पंदन ट्रांसलेट होते हैं। इवन कानों के साथ ऐसा है, हमारा जो ब्रेन है वो तो केवल वाइब्रेशन रिसीव करता है। वाइब्रेशन रिसीव करके वो आपकी जो कंडीशनिंग है, जैसे कोई गुजराती है तो उसके अंदर वो गुजराती शब्दों में ट्रांसलेट होगा, कोई हिंदी भाषी है तो हिंदी शब्दों में, तमिल भाषी के तमिल शब्दों में। बड़ा ये इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, वो वर्ड्स बना लेगा, उसी भाव को आप उसको ट्रांसलेट करेंगे। तो भाव है, और उस भाव को भगवान शब्दों में कुछ ट्रांसलेट करते हैं। और माँ कहती हैं वास्तव में कोई भी शब्द ऐसे नहीं है जो उसको सही, उसके साथ जस्टिस कर सके, सही ढंग से उसको अभिव्यक्त कर सके। एंड दीज वर्ड्स आर एड्रेस्ड टू द अर्थ एंड से टू हर, पृथ्वी को कह रहे हैं। और चूंकि हम सब पृथ्वी के वासी हैं, हम सबको कह रहे हैं। तो कितनी सुंदर बात है कि भगवान क्या कह रहे हैं, हमें क्या चाहते हैं हमसे। पहली बात है, भगवान कुछ नहीं चाहते। भगवान अगर कभी बोल दे मैं ये चाहता हूं, तो हम लोग तो, माँ से किसी ने पूछा था, मदर व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू? माँ ने कहा एवरीथिंग। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? नथिंग। घुमा फिरा के पूछा, क्योंकि हमारी टेढ़ी बुद्धि होती है। मदर डू यू थिंक ह्यूमैनिटी इज फुलफिलिंग योर एक्सपेक्टेशन? सिंस आई एक्सपेक्ट नथिंग आई कैन नॉट आंसर दिस। कौन कह सकता है? सर्वशक्तिमान जो है। तो फिर कहना क्या चाह रहे हैं? पुअर सॉरोफुल अर्थ। अब देखिए 3 शब्दों में क्या है, मैं तुम्हारी व्यथा समझता हूं। भगवान ऐसे नहीं कह रहे हे पृथ्वी सुनो। देखिए शब्दों का मान ही जो जिस तरह से उन्होंने एक्सप्रेस किया है। भगवान जब पृथ्वी की ओर दृष्टि देते हैं तो वो जानते हैं। इसीलिए माँ एक जगह कहती हैं, यदि मनुष्य से अधिक कोई कमजोर नहीं तो मनुष्य से अधिक कोई शक्तिवान भी नहीं। इफ देर इज नो बीइंग एज फ्रेल एज मैन, देर इज नन एज माइटी एज हिम। क्यों? क्योंकि जो कठिनाई के द्वार से एक वीकनेस के साथ गुजर के जो सशक्त होता है, वो उससे कहीं अधिक सशक्त होता है उन लोगों से जिनको वो शक्ति दान में मिली थी। देवताओं से कहीं अधिक सशक्त होते मनुष्य। उनके पास पावर्स नहीं है जैसी देवताओं के पास है, लेकिन जब उससे गुजर के, तभी तो देवताओं को भी मनुष्य शरीर तब वो धारण करते हैं जब वो अपग्रेड करना चाहते हैं अपने आप को। जैसे भीष्म श्रापित होकर वो देवता बनते हैं, मतलब मनुष्य बनते हैं, वसु हैं, लेकिन जब मृत्यु होती है उनकी तो वो अपने ओरिजिनल धाम नहीं जाते हैं, वसु के लोक में नहीं जाते,
उसके ऊपर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने मानव शरीर लिया है। तो यहां पर पहले कह रहे हैं पुअर सॉरफुल अर्थ, हे पीड़ित पृथ्वी, रिमेंबर दैट आई एम प्रेजेंट इन दी। क्या हमको स्मरण रखना है? भगवान कण कण में, पृथ्वी के कण कण में विद्यमान है। ये पृथ्वी को कहा जा रहा है, हालांकि एक सेंस में सब जगह विद्यमान है, लेकिन यहां विशेष रूप से पृथ्वी के लिए। एंड लूज नॉट होप। आशा का आधार क्या है? लोग पूछते हैं आपको इतनी आशा क्यों है? मेरे से ही पूछते हैं कि आप इतनी आशा के साथ कैसे कह सकते हैं? मैंने कहा बहुत सिंपल है। भगवान चूंकि छिपे हैं मेरे अंदर, उसके अंदर, सबके अंदर, कण कण में, तो आशा तो फिर वो ऑटोमेटिक है, इट्स द नेचुरल कॉन्सिक्वेंस। यदि ये सृष्टि के अंदर भगवान छिपे हैं, यदि भगवान हमारे साथ चल रहे हैं, तो निराश तो वही होगा जो इसको मानता नहीं। जो इसको मानता है, जानने की भी जरूरत नहीं है। माँ कहती स्मरण रखो, भगवान कह रहे स्मरण रखो कि मैं तुम्हारे अंदर हूं, तुम्हारे साथ हूं, और इसलिए कभी भी आशा का त्याग मत करना। 3 चीजें, 4 चीजें होती हैं जो बड़ी पावरफुल चीजें भगवान ने दी है, और 5वीं जो होती है, जो जिसको हम कहते हैं इन सब की ऊपर है। तो ये 5 चीजें हैं या 4 चीजें हैं। सबसे पहली आशा। आशा का त्याग मतलब हर चीज का त्याग कर देना। दूसरा श्रद्धा। श्रद्धा एक चीज ऊपर है उससे, लेकिन श्रद्धा चली भी जाए, आशा नहीं छोड़नी चाहिए, श्रद्धा। तीसरा संकल्प, विल। आपको श्रद्धा नहीं हो रही, लेकिन संकल्प, आपको ये नहीं, श्रद्धा भी अगर डगमगा गई, लेकिन अपने संकल्प को बनाए रखो, स्थिर रखो। तो श्रद्धा के साथ साथ संकल्प। चौथा साहस। जिसमें साहस नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता जीवन में। एक जगह श्री अरविंद कहते हैं अपने एक एफोरिज्म में, फेथ एंड करेज, लव एंड करेज आर द ओनली 2 वर्चूज। और कुछ नहीं है आपके पास, साहस है और प्रेम। प्रेम 5वां। अगर आपके जीवन में कुछ भी नहीं है पर प्रेम है, तो प्रेम आपको हर चीज से बचा लेगा। क्यों? प्रेम की वो शक्ति है जो सुप्रीम को धरती पर उतरने के लिए बाध्य कर देती है। प्रेम वो शक्ति है। ये और बात है कि हम लोग प्रेम क्या है नहीं जानते, उसका दुरुपयोग होता है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन ये शक्ति दी गई है, ये ऊर्जा, यदि हम इसको अपनी हाईएस्ट पोटेंसी तक ले जाएं, तो वो एक ऐसी शक्ति है जो भगवान को इंटरवीन करने के लिए बाध्य कर देती है। अक्सर ये पंक्तियां मेरी फेवरेट में से एक हैं। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान रहे न रहे पर भक्त का मान न टलते देखा। लोग कहेंगे, राम जी को कहते हैं ना, अरे आपने बाली का वध क्या किया, क्यों किया? ऐसे कोई बात नहीं है, सुग्रीव मेरा प्रिय है, मित्रता की है उससे। कृष्ण जी को सारे कर्ण का, इसका, कहते हैं मुझे बोल दो, लेकिन मेरी दृष्टि तो अर्जुन मेरा भक्त है। आई हैव गिवन हिम दैट आश्वासन, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, और उसने, वो मेरी शरणागति है। लोग मुझे कुछ भी कहें, पार्शियल कहेंगे, ये कहेंगे, वो कहेंगे, भक्त का मान न टलते देखा। तो प्रेम, तो ये 5 चीजें हैं। लेकिन इसमें अगर 4 चली भी जाएं, जाती तो कहीं नहीं है, पीछे क्लाउड आ जाता है, जैसे सूर्य कभी नहीं जाता, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य नहीं है, तो भी आशा। आशा मतलब घना अंधकार है, आशा क्या कहेगी, अरे कल निकलेगा सूरज। ये भाव हमेशा होना चाहिए। तो लूज नॉट होप। आगे एक बहुत सुंदर सत्य का उद्घाटन कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? भगवान कर रहे हैं। हम सबको कह रहे हैं, ईच एफर्ट, ईच ग्रीफ, ईच जॉय एंड ईच पैंग, each call of thy heart, each aspiration of thy soul, each renewal of thy seasons, प्रत्येक चेष्टा, डजंट मैटर, नो एफर्ट इज वेस्टेड। ये वेस्ट शब्द, एक जगह श्री अरविंद कहते हैं ये वेस्ट का कंसेप्ट ह्यूमन है।
कहते प्रकृति में कुछ भी वेस्ट नहीं होता। आप देखिए, हम कहते हैं ये वेस्ट है, ये हमारे कंटेक्स्ट में ये वेस्ट होती है चीजें, हम उसको दूर करते हैं अपने आप से। प्रकृति उसी का उपयोग करती है नव सृष्टि के लिए, जिसको हम कहते हैं ये तो वेस्ट है। प्रकृति क्या करती है, वो उसको अपने अंदर खींचती है, उसी के अंदर से वो न्यूट्रिएंट्स निकालती हैं, जिसमें से निकल करके नई सृष्टि आती है। वो जिसको हम मृत समझ के फेंक देते हैं, वही चीज किसी और के लिए भोजन बन जाती है। तो वेस्ट कुछ भी नहीं होता अगर हम लार्जेस्ट कंटेक्स्ट दें। फिर भी एक मानवीय लेवल पर वेस्ट, अरे ये मैंने इतनी चेष्टा की, इसका परिणाम कुछ नहीं निकला। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या फायदा, मैं तो बड़ा ईमानदार था, क्या परिणाम निकला? तो मैं पूछता हूँ, क्या परिणाम चाहते थे? सक्सेसफुल। तो किसने कहा था ईमानदारी से सक्सेस मिलेगी? ये तो नहीं कहा गया है। ईमानदारी से भी होगा क्या? आप सक्सेस चाहिए तो धूर्तता, कनिंग, बुद्धि और कुछ नहीं, तो उसका सही उपयोग सीखो, कंसंट्रेशन सीखो, वो जो कर रहे हो उसमें टेक्निकल जो चीजें वो सीखो। तो ईमानदारी से क्या फायदा? ईमानदारी से हमारा नैतिक जो भाग है उसका विकास होता है। ईमानदारी से हमारे अंदर, जब हम ऑनेस्ट होते हैं तो हमारे अंदर कोई चीज बड़ी सशक्त होती है, सबल होती है। ऑनेस्टी कैरीज इट्स ओन रिवार्ड। ये नहीं कि हमको अब वो मिलेगा नहीं मिलेगा, वो अलग बात है, हो सकता है मिल भी जाए, नहीं भी मिल जाए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो उसके पीछे बहुत सारी चीजें काम करती हैं। लेकिन जो व्यक्ति ईमानदार, जो सच बोलता है, कई बार उसको लोग कहते हैं, माता जी से किसी ने कहा कि अरे मैंने उस पर फेथ किया था, उसने धोखा दिया। माँ कहती है इसका मतलब तुम्हारा उसमें जो फेथ है वो अपूर्ण है। उसने आज धोखा दिया, तुमने उसके साथ एक संबंध विच्छेद कर दिया, ये मान के चलने लगे कि वो हमेशा धोखेबाज है। शायद तुम अगर ऐसा नहीं करते और अपनी श्रद्धा को, अपने प्रेम को बनाए रखते, तो कौन जाने आखिर समय कहीं ना कहीं कोई हृदय परिवर्तन होता है। इस जीवन में अगर नहीं भी होता तो ये वेस्ट नहीं जाता, तुम्हारे अंदर श्रद्धा की शक्ति बढ़ती है। हर एक चेष्टा का फल मिले, इससे हम समझते हैं कि वो चेष्टा सफल हुई, लेकिन उसका फल साथ साथ मिलता है। एक कहानी है, फुटबॉल खेलते हैं, कहानी क्या, रोज का एग्जाम्पल है। फुटबॉल खेलते हैं लोग, क्रिकेट खेलते हैं, खेल खेलते हैं, एक जीतता है एक हारता है। मान लीजिए आपने शतरंज खेली, एक जीता एक हारा, कोई भी खेल, तो क्या हारा उसकी चेष्टा व्यर्थ गई? नहीं। जो शतरंज में हारा उसकी मेंटल मसल्स बढ़ी, जो टेबल टेनिस में हारा उसकी स्फूर्ति बढ़ी, जो क्रिकेट फुटबॉल में हारा उसका स्टैमिना बढ़ा। तो वेस्ट तो हुआ ही नहीं कुछ भी। तो ऑल एफर्ट, ईच ग्रीफ, दुख लगता है कि इससे क्या लाभ। और अर्जुन का तो योग प्रारंभ होता है विषाद से। बड़ा सुंदर वो चैप्टर है, विषाद योग। कभी सुना है विषाद भी कोई योग? लव एंड डेथ में रुरु के जीवन और रुरु प्रमदवरा की कहानी जो महाभारत में इमोर्टलाइज कर दी है श्री अरविंद ने, कहाँ से प्रारंभ होती है? विषाद। वो विषाद उसको जीवन का एक ऐसे, अपने अंदर वो विषाद ही ऐसी ऊर्जा बन जाता है जिसके द्वार से निकल करके वो खींच लाता है प्रेम की शक्ति को। तो हर चीज, ईच ग्रीफ, ईच जॉय एंड ईच पैंग, ये नहीं कि हमको दुखी होना है। प्रत्येक खुशी, जॉय एंड ईच पैंग, भगवान नहीं चाहते कि हम ग्रीफ में रहें, लेकिन ग्रीफ आता है जीवन में, दुख आता है और खुशी भी आती है, चोट भी पहुंचती है, पैंग, ये सारी चीजें। ईच कॉल ऑफ द हार्ट, पुकारा, भगवान नहीं आए, ऐसा लगा हमें। बीमार था कोई व्यक्ति, भगवान का नाम को पूछ रहा था एक बार, ऐसे कोविड के समय की बात है। इतना पुकारा उन्होंने भगवान को, लेकिन वो तो चल बसे। मैंने कहा आपने सोचा है कभी भगवान के नाम का स्मरण करते हुए चल बसे? इसको तो परम गति कही गई है। शायद कोविड नहीं होता तो वही करते नहीं, वो भी पुकारते रहे, आप लोगों ने ही पुकारा होगा। बोले हाँ। मैंने कहा देखो भगवान आए। तो ये हमारी जो सीमित सोच है, प्रत्येक हृदय की हर एक पुकार
वेस्ट नहीं है, बल्कि आगे कुछ और बताएंगे। ईच एस्पिरेशन ऑफ दाई सोल। एक जगह श्री अरविंद से पूछा किसी ने कि ऐसा क्या कारण है कि एक जीवन में कुछ लोग नहीं प्राप्त कर पाते हैं जिसके लिए वो अभीप्सारत है। श्री अरविंद कहते हैं हाँ, कुछ जीवन केवल अभीप्सा करने के लिए बने होते हैं, तो हेस्ट नहीं करना चाहिए। बार बार माँ बताती हैं अभीप्सा करने के लिए फल। और अब तभी आप देखें कि कोई कोई व्यक्ति एक लाइफ में बहुत यंग एज से उसको बड़ी अद्भुत बातें हो रही हैं, लोगों लगता है देखो इसको तो बिना उसके सब मिल गया, और दूसरा तो बेचारा इतना एस्पिरेशन कर रहा है, इतनी एस्पिरेशन कर रहा है, भाई उसने अपना कोटा पूरा कर लिया। वेस्ट नहीं गया है, भगवान के डिवाइन डेवलपमेंट बैंक में नोटेड है, वेस्ट नहीं गया है। और माता जी एक जगह बताती हैं, एक महिला थी जिनके साथ वो हमेशा बहुत बहुत स्पेशल अफेक्शन था माँ का। तो किसी ने पूछा कि आप इसके प्रति आपको इतना विशेष अनुग्रह क्यों है? माँ कहती है पिछले जीवन में इसने बहुत पीड़ा सही है, इसका टैक्स हो गया है, कोटा पूरा हो गया है, बहुत पीड़ा सही है। अब देखिए उस पीड़ा ने तैयार कर दिया, उसने क्या क्या पुकारा होगा। शायद वो ये कहते हुए गई होगी क्या फ़ायदा पुकारने का, लेकिन उसने पुकारा। भगवान उस समय क्यों नहीं? क्योंकि तैयारी, तो तैयारी होती एक लंबे समय तक, एक लंबा समय होता है जब हम केवल अब देखिए विभीषण को बैठ के पुकार रहे थे, रावण भी अल्टीमेटली उसके लिए भी, उसको भी परम गति मिली। तो ये कोई भी चीज वेस्ट नहीं होती है। ईच रिन्यूअल ऑफ दाई सीजन्स। हमारे सीजन्स कौन से होते हैं? 4 तो हम सब जानते हैं, एक बचपन, एक युवा अवस्था, एक प्रौढ़ अवस्था और एक वार्धक्य। किसी ने एक गीत लिखा है, अब इस गीत के बोल बदलने होंगे। गीत क्या है? सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। अब वो तो ठीक बात है ये बात कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आगे कहते हैं कि जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया, लड़कपन खेल में खोया। अरे सब हम पर नहीं डिपेंड करता है, वो साथ में है। हमारे लड़कपन की भूल, हमारे कुमार अवस्था की जो परेशानियां, जिसको हम लोग नॉर्मली कहेंगे कि ये क्या कर दिया, क्यों कर दिया, ये सब कुछ भगवान यूटिलाइज करते हैं फॉर द ग्रेट मेटर। अब ये सब हमारे यहाँ सिंबॉलिक स्टोरीज के रूप में है। अब देखिए आप कुंती, माता कुंती, अब भूल ही है उनकी। अगर अब ऐसे देखें कि मंत्र का, देवता का आह्वान किया, फिर उनको एक संतान हो जाती है। अब कंटेक्स्ट देखिए, आउट ऑफ वेडलॉक एक स्त्री को बच्चा हो गया, तो इससे बड़ी भूल तो एक नारी के लिए नहीं समझी जाती है। अब वो भूल एक ओर से उनको पूरे जीवन अंदर में कहीं खा रही है, दूसरी ओर कुंती की अगर लाइफ को देखें तो माता कुंती पूरी तरह जो उनके, नहीं तो वो एक महारानी, शी लर्न सच ए लेसन की ऑल हर लाइफ वो भगवान से क्या प्रार्थना करती रहती है, मुझे दुख देना। क्यों दुख देना? ये नहीं कि ये प्रार्थना करनी चाहिए, कहती क्योंकि मैंने दुख में तुझे जितना याद किया है ना, उतना मैं कभी याद नहीं कर सकती। और इस कारण उनके हृदय में बहुत कुछ चेंजेस आते हैं जो उसका परिणाम है। तो ईच चेंज ऑफ दाई सीजन्स, हमारे अलग अलग जीवन की जो अवस्थाएं हैं, हर अवस्था में भगवान उसके अनुरूप हमारे साथ होते हैं। ऑल विदाउट एक्सेप्शन। कैसे लोग हैं जो बोलते हैं कि बुढ़ापे में हम अकेले हो गए? मुझे सच में अजीब लगता है ये सुन के, एक शायद व्यक्तिगत भाव। मतलब बुढ़ापा एक ऐसा समय है, अगर आप देखो वृक्ष, ये चारों सीजन को देखो, इट इज एक्चुअली इन ए वे गोल्डन पीरियड। और इसका मैं उदाहरण लेता हूँ वृक्षों से। शिशिर ऋतु और हेमंत ऋतु जब होती है तो आप देखें कि उनके सारे पत्ते झड़ गए और मानो सूख गया है, फिर वसंत में हरा भरा हो जाता है। तो अगर पेड़ को ध्यान से देखें तो लगता है वो अंदर में कंसंट्रेटेड हो गया है। और ये चीज आप केवल, जिसको बुढ़ापा इज नॉट ए गुड वर्ड, वार्धक्य की अवस्था में कर सकते हैं। ये और बात है कि लोग खो देते हैं। एक डॉक्टर थे जीएच के, शायद डायरेक्टर थे, वो बाद में माता जी की तरफ मुड़ गए, फिर आश्रमाइट बने,
फिर वो केयर में रहते थे, 90s में ही डाइड। तो मैंने एक बार उनसे पूछा था कि अब ये लोग बताते थे अपने अपने माता जी के साथ जो उनके कांटेक्ट हुए, तो बोले कि माँ ने मुझे एक बार बड़ी अच्छी बात कही थी। मैंने उनसे पूछा कि माँ, अब जैसे रिटायरमेंट हो गई, अब कोई काम नहीं है तो मैं क्या करूँ? माँ कहती, क्यों, असल काम तो तुम अब कर सकते हो, तुम मेरा नाम ले सकते हो। तुम मेरा नाम लोगे तो मेरी प्रेजेंस को तुम धरती से कांटेक्ट में लाओगे, ये तो और लोग नहीं कर सकते हैं, ये भी कहा माने। क्यों? क्योंकि आप देखिए यंग एज में लोग बड़े डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, जीवन के गृहस्थ आश्रम में उलझे होते हैं। अब पता नहीं क्यों ये लोग प्रॉन्ग करते रहते हैं अपनी मिजरी को। अब समय आ गया है, भगवान ने आपको समय दिया है, अब भगवान का नाम लो। तब भी वो इसकी चिंता, उसकी चिंता। दैट्स वाई हमारे यहाँ ये 4 जो आश्रम बने थे, वानप्रस्थ आश्रम, चाबी को बहू को सौंपो और चले जाओ, सेफ रहेगा सब। घर में कलह क्लेश हटाने का नहीं, इट्स ए वेरी लॉजिकल थिंग कि आप क्यों कंट्रोल कर रहे हो? आपने अपने नेचर को कंट्रोल नहीं किया पूरे जीवन, आप बहू को, बेटे को कंट्रोल कर रहे हो। 70-75 हो गई, कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हो आप। ये टाइम है टू टर्न टुवर्ड द हाईएस्ट ट्रूथ। इसीलिए तो उसको मोक्ष संन्यास वो आश्रम है। और इसका उदाहरण आप स्वयं माता जी को देखिए। माता जी तो कभी बूढ़ी नहीं, युवा से भी युवा है। 62 के बाद 55 में माँ आश्रम की बाहरी देख रेख ट्रस्टीज बना देती हैं, वो शी इज द मैनेजिंग ट्रस्टी, बट बाकी सबको बना देती हैं कि अब तुम लोग मटेरियल चीज़ों की देखभाल करो। 6-7 साल उसको सेट कर देती हैं। फिर 62 के बाद माता जी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती हैं। लास्ट जो नीचे उतरती है माँ 61 या 62 का, 61 का दुर्गा पूजा का दर्शन है। उसके बाद बालकनी से उनके दर्शन है, पर वो रोम नीचे नहीं उतरती हैं। क्यों? क्योंकि वो उस टेरिटरी में चली गई हैं जहां कोई नहीं, जो कोई नहीं कर सकता। योगा ऑफ द सेल्स। कितनी सुंदर बात है कि एक सीजन का भगवान एक दूसरे ढंग से हमारे सामने प्रकट होते हैं, तो हमको उसको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। all without exception, what seems to thee sorrowful and what seems to thee joyous। ये तो मन वैल्यू करता है चीज़ों को कि अरे ये खुशी है, ये दुख है। खुशी है तो कहता है भगवान ने भेजी है, तो दुख कौन भेज रहा है? दुख तो हमारे कर्म है या कोई शब्द नहीं। सब कुछ, सुख दुख दोनों। हालांकि माता जी इसमें एक एडिशन करती हैं, वो मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ। What seems to be the joyous, what seems to the ugly and what seems to the beautiful। जो तुम्हें लग रहा है कि इस अनुभव को क्यों दिया भगवान, इतना गंदा, मेरे जीवन में मुझे इतनी गंदगी देखनी थी। गंदगी अंदर से निकल सकती है, बाहर लोग कीचड़ फेंक सकते हैं, गालियां दे सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना। राम जी को देखो, हमारे पांडवों को देखो, द्रौपदी को देखो, ये सारी कहानियां हम लोग के लिए, वो सब रिप्रेजेंटेटिव हैं। हम सबके अंदर एक द्रौपदी वाला भाग है, हम सबके अंदर एक, तो ये हर चीज ऑल इनफेलिबली लीड दी टुवर्ड्स मी। ये परम आश्वासन। यहां पर माता जी एक जगह डिलाइट के ऊपर उनकी कन्वर्सेशन है, तो वो कहती हैं कि डिलाइट लोगों को अनुभव क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो प्लेजर और हैप्पीनेस सीख करते हैं। तो ये तो डिग्रेडेशन है डिलाइट के, आनंद की, और यदि हम वो सीख करेंगे तो हमको डिलाइट नहीं मिलेगा। फिर वो कहती हैं पेन इस तरह से देखा जाए तो वो तो बड़ा एक रेमेडी है, जैसे एक बिटर मेडिसिन होती है, तीखी। तो पेन कम से कम आपको मोड़ता है फिर से वो असल चीज की ओर। क्यों? क्योंकि आप जिस खिलौने से खेल रहे थे, जो आपके सुख का साधन था, वो आपसे छिन गया। तो पेन होता है, दुख होता है। तो वो एक अवसर है ये देखने का कि वो सुख, मुझे सुख का स्रोत क्या है, और शायद मैं अंदर मुड़ूं, क्योंकि मेरा वो बाहरी द्वार बंद हो गया, तो शायद मैं अंदर के द्वार को खोल सकूं कि साधन तो असल यही है। मैंने उसको ये वैल्यू दी। कई बार मैं इसको इस तरह से करता हूं कि अगर आपके जीवन में कोई दुख है
तो पूछते हैं कि भाई आपको ये दुख क्यों हो रहा है? वो व्यक्ति मेरे जीवन से चला गया। तो उस व्यक्ति की आपके लिए क्या वैल्यू थी? तो कुछ के लिए ये था कि धन आता था, या ये था वो था। तो अब आप ये करो कि वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या थी? तो इट इज़ नॉट सो मच अबाउट जस्ट द फिजिकल प्रेजेंस, किंतु उसकी हमारे जीवन में क्या वैल्यू थी। अब ये सारी वैल्यू आपके जीवन से चली गई, तो अब ये वैल्यूज कहाँ से मिल सकती हैं? तो स्वतः ही इसका उत्तर आता है कि ये सारी वैल्यूज जो भी मैं सीख कर रही हूँ या कर रहा हूँ, अल्टीमेटली तो उनके एक ही है जहाँ से ये सारी चीज़ें हमको मिल सकती हैं। एक बड़ी छोटी सी कहानी है, जब, और ये धन के बारे में भी लागू होता है, कि अकबर, कहा जाता है कि बैठ करके वो दीन इलाही बुला रहे हैं, और एक फकीर पहुंच गया, देख रहा है उनको, तो कहते हैं कि मैं अकबर सम्राट हूं। कहते हैं अच्छा, क्या चाहिए, मांगो। कहते हैं तुमसे क्यों मांगू? अरे मैं सम्राट हूं, कुछ भी दे सकता हूं, बादशाह हूं। कहते देखा मैंने, आप भी मांग रहे थे हाथ ऊपर करके। आप हाथ ऊपर करके जिससे मांग रहे हैं, तो मैं भी हाथ ऊपर करके आपके सामने हाथ क्यों ऊपर करूं? मैं भी उससे मांग लूंगा। कोई उसने ऐसा तो नहीं कहा है कि बादशाह के थ्रू ही मुझे मिलेगा। तो उसको ये ज्ञान हुआ उस समय। ये ऐसी कहानी है बड़ी सुंदर सुंदर। डायोजिनीस की कहानी है। वो एक छोटे से उसमें सोता था, जीवन यापन को जो चाहिए भगवान दे देते सबको। ये तो एक संसार को देख के पता चल जाता है, छिपकली ये सब के लिए भी भगवान अरेंज कर देते हैं। तो एक मनुष्य जो चिंता का बोझ, क्योंकि उसकी कामनाओं का अंत नहीं है, इसलिए चिंताओं का अंत नहीं है। तो डायोजिनीस, अलेक्जेंडर जाके सुना है उसने, कहता है कि मैं मिलना चाहता हूँ। ये कौन है जिसके अंदर जो ऐसे लेटा रहता है, उसमें सोता रहता है, उसको कोई बड़े महल वहल किसी की चाह नहीं है। तो जाते हैं, वो बैठा हुआ है। तो डायोजिनीस पूछता है कि हु आर यू? कहते हैं आई एम अलेक्जेंडर द ग्रेट। डायोजिनीस कहता है आई एम डायोजिनीस द डॉग, क्योंकि सब लोग उसको कहते थे कि ये देखो कुकुर की तरह लेटा रहता है इसके अंदर। कहता है आई एम डायोजिनीस द डॉग। तो अलेक्जेंडर कहता है यू डिडंट अंडरस्टैंड, आई एम अलेक्जेंडर द ग्रेट, आई कैन गिव यू एनीथिंग, आस्क व्हाट एवर यू वांट। कहने का मतलब मैं तुमको एक महल बना दूंगा। तो डायोजिनीस कहता है यस आई वांट वन थिंग। क्या? मेरे सामने से हट जाओ, इसमें मैं धूप ले रहा हूं, तो मेरे और धूप के बीच में आ गए हो, तुम्हारी छाया पड़ रही है मेरे ऊपर। अब देखिए कितनी सुंदर बात है, टू रिलाई ऑन द डिवाइन फॉर एवरीथिंग। एक और कहानी है, बड़ी फेवरेट है मेरी, कि एक शेख, एक अमीर राजा रजवाड़े का काफिला गुजर रहा था एक डेजर्ट से, मरुभूमि से। तो उसने देखा कहीं पर एक बड़ा योगी पुरुष था, वो बैठा हुआ एक क्या होता है ताड़ का पेड़, जो उसके नीचे बैठा हुआ कुछ कर रहा है। तो राजा ने अपने जो कोर्ट फिलोसफर होते थे, उनका काम क्या था, केवल राजा की प्रशंसा करना। तो राजा उनको अपने पास रखते थे। ये सब जगह होता है, हाँ, जो प्रशंसक होते हैं ना उसको लोग पास में रखते हैं, और उसको कहते हैं बड़े फिलोसफर है, अरे इनका ज्ञान बहुत प्रचंड है। ज्ञान का मापदंड क्या है कि आपको प्रशंसा अगर कर रहा है तो ये अद्भुत है। खैर, तो वो राजा जाते जाते कहते ये कौन आदमी है? अब इसको पता था कि ये तो असली ज्ञानी तो ये है। तो कोर्ट फिलोसफर कहता है क्या है, ऐसी कोई बिना कॉन्सिक्वेंस का आदमी है आप? कहते नहीं, मुझे उत्सुकता हो रही है कि ये ऐसे बैठा हुआ है, क्या कर रहा है ये इतनी धूप में, गर्मी में। तो चले जाते हैं। अब राजा कह रहा है तो जाते हैं कोर्ट फिलोसफर। कहते कौन हो तुम? तो कहता है कि उससे आपको क्या, मैं कौन हूँ? तो कोर्ट फिलोसफर कहता है सर ये मूर्ख है। तो कहता है क्यों तुम मुझे कह रहे हो कि मूर्ख हूँ? कहते हैं देखो, तुमने अगर थोड़ा सा महाराज की शान में कुछ कह दिया होता, अच्छी अच्छी बातें, तो तुमको जीवन भर ये जो दलिया खा रहे हो ना, ये खाना नहीं पड़ता। तो उसने कहता है वो योगी की मुझसे बड़े मूर्ख तो तुम हो। दलिया खाना सीख लिया होता तब पूरे जीवन तुमको राजा की चाकरी नहीं करनी पड़ती होती। दलिया खाना सीख लेना इतना आसान है। देखिए कई बार ये छोटी छोटी चीजें, सत्यजीत रे आए थे यहाँ पर, बहुत शायद लोगों को पता भी हो, सत्यजीत रे हैड कम हियर। तो उनके मन में एक बार भाव उठा कि मैं भी ज्वाइन कर लूँ आश्रम। प्रभावित हुए थे श्री अरविंद से काफ़ी। तो उन्होंने कहा, किसी आश्रमाइट से उनका कन्वर्सेशन हुआ, उस समय की बात है।
कहा बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मेरे करियर का क्या होगा? तो उसने कहा ये तो बहुत आसान है, आश्रमाइट बनोगे करियर मिल जाएगा तुमको टिफिन लाने के लिए। अब आश्रमाइट को तो करियर क्या होता है उससे यही पता है, भाई टिफिन करियर मिल जाएगा। तुमने कहा करियर तो आपको चिंता नहीं करनी है, आपको करियर मिल जाएगा। और माँ ने तो ऐसे देखभाल किया था, करियर को पहुंचाने वाले भी मिल जाते थे। दारा खाने नहीं जा रहे। श्री अरविंद से किसी ने पूछा कि भाई मैं उसका क्या करूं, टाइम पर नहीं आता है, डाइनिंग रूम बंद होने का टाइम होता है। तो श्री अरविंद ने कहा जाके उसके दरवाजे पर करियर में खाना टांग दो। तो लोगों ने कहा पड़ा रहता है, नहीं कहा उसको दे दो। तो कहते हैं हम डोर खोलते हैं, नहीं खोलता है। तो कहा तो फिर बाहर में एक कील लगाओ, एक कोई अरेंजमेंट हो वहां टांग दो। ऐसे करुणा में श्री अरविंद। तो कोई भी एफर्ट, कहने का अर्थ है कि भगवान किसी भी एक्सटेंट तक जाते हैं, हमारे जीवन में हमारे साथ जुड़े रहते हैं। देखा जाए तो योग उन्होंने किया ही हुआ है। अक्सर लोग कहते हैं योग में हमको क्या करना है। ट्रूथ ये है कि द डिवाइन इज कॉन्स्टेंटली इन यूनियन विद अस, not only as a साक्षी, not only as a judge, but in union in the sense कि हमारी हर गति में वही बह रहे, हर गति में वही जा रहे, हमारे श्वास में रमे, हमारी हृदय की गति गति के स्पंदन में वही हैं। और इसका ये लोग कहते हैं ये एक सेंटिमेंट है, नहीं है। आप कल्पना कीजिए एक क्षण के लिए यदि वह शक्ति जो हमारी श्वास में प्रवाहित हो रही है वो एक क्षण को बोले इसकी श्वास में नहीं प्रवाहित होंगी, ना केवल हमारा श्वास, हमारा अस्तित्व कोलैप्स हो जाएगा। क्योंकि इधर था ओरिजिन, अगर ओरिजिन विड्रॉ कर लेगा तो इट कोलैप्स। तो जो हमारे अस्तित्व में एक एक अणु के अंदर हर एक गति, ना केवल गति के अंदर है, ही इज द वन जो जिसने इसको स्पिन किया है, ओरिजिनेटिंग इंपल्शन उन्हीं का है। तो देखा जाए तो ये सृष्टि उनके सुदर्शन चक्र की तरह है, ये कहीं भी चली जाए अंत में ये भगवान के हाथ में वापस लौटेगी। तो यहां पर उसी बात की बात कि जो हमको अगली दिखता है, जो हमको असुंदर दिखता है, यह जो सुंदर दिखता है, ऑल इनफॉलिबली लीड दी टुवर्ड्स मी। एक और छोटनारायण जी से एक बार मैंने पूछा था शुरू में, मैंने कहा कि छोटनारायण जी अच्छे बुरे की बात हो रही थी, तो छोटनारायण जी कहते हैं भैया यहाँ तो माता जी साधु असाधु सुंदर असुंदर सबको अपने साथ लेके चलती हैं। महेश्वरी जी इसको ऐसे कहते थे, शिव जी की बारात, केवल देवता नहीं है, सब है, सब जा रहे हैं माता पार्वती के पास। क्यों? क्योंकि उनसे हम मिल लेंगे तो हमारे लिए आशा है। तो हर चीज हमको जो अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, हमको जो लग रहा है ये हमारा प्रयास, हमारी चेष्टा व्यर्थ गई, ये हमारा हमने जो किया था वो तो बेकार हो गया, ये सब हमारे मानवीय धारणाएं हैं। इनका एक प्रयोजन है, एक हमारी इग्नोरेंस में ये नेविगेट करती हैं हमको। जैसे श्री अरविंद कहते हैं वेदांता इज द लैम्प व्हेन वी आर इन द डार्कनेस, बट ही हू हैज सीन कृष्णा, जिसके सामने सूर्योदय हो गया वो बोलेगा नहीं मैं इस लैम्प से चलूंगा, और फिर कहेगा कृष्ण जी आप बताओ वैसे मैं चलूंगा। तो वो लैम्प एक है जो हमारा गाइड होता है टिल द सन कम्स। फिर वो बताते हैं भगवान लीड दी टुवर्ड्स मी, अब वो अपना स्वरूप हु एम एंडलेस पीस, शाश्वत शांति, शैडोलेस लाइट, वह प्रकाश जिसमें किसी भी प्रकार की छाया नहीं है। आप उसमें जाएंगे तो छाया समाप्त हो जाएगी। एक जगह माता जी बताती हैं कि कौन तैयार होता है सुपर माइंड उसके लिए, वन हु कैन स्टैंड इन द शैडोलेस लाइट। तो किसी प्रकार की कोई छाया नहीं, परफेक्ट हार्मनी, और कोई तरीका नहीं है हार्मनी का, ऐसे कर लो वैसे कर लो, अंत में भगवान ही हार्मनी क्रिएट कर सकते हैं। यानी अगर हमको हार्मनी का प्रयास करना है तो अपने अंदर हमको उस दिव्यता से जुड़ना है। हमने अगर ऐसा किया है तो अपनी ओर से जो पूर्ण प्रयास हो सकता था हमने किया है। सर्टिट्यूड, सर्टिट्यूड कहां से आ रहा है? परम आश्वासन, क्योंकि भगवान हैं उनसे आ रहा है सर्टिट्यूड। रेस्ट पायो परम विश्राम,
मां समान प्रभु नाही कहूं, राम समान प्रभु नाही कहूं। परम विश्राम, ये कौन सा विश्राम है? रेस्ट इन पीस नहीं है, ये वो शांति है जो भगवान में निवास करने से आती है। रेस्ट एंड सुप्रीम ब्लेसेडनेस, एक ऐसी अवस्था जहां आप पूरा जीवन आपका भगवान का आशीष बन जाता है। सुप्रीम ब्लेसेडनेस। ये कहने के बाद वो कहते हैं हार्किन। कितनी सुंदर बात है, लिसन नहीं कह रहे, हार्किन। हार्किन एक शब्द है जहां पे ये भाव आता है केवल सुना। सुना क्या होता है? कान से सुना। हार्किन मतलब उसके वो तुमने हृदय से सुना, ग्रहण किया, तुम्हारा पूरा बीइंग उस तरफ मुड़ गया। यू हैव नॉट ओनली हर्ड, यू हैव हार्किन, मतलब हीड करो, ये जो मैं कह रहा हूं इसको स्मरण रखो। हार्किन ओ अर्थ टू द सबलाइम वॉइस दैट अराइजेस। अब ये पृथ्वी के अंदर ये भगवान का परम आश्वासन जाग रहा है, माँ उसको जगा रही हैं। हम लोग सुनते थे ना, पृथ्वी जाती है और भगवान आश्वासन देते हैं, माँ पृथ्वी का योग कर रही हैं, भगवान के पास जा रही हैं, भगवान का परम आश्वासन लेके आ रही हैं। हार्किन एंड टेक न्यू करेज। न्यू करेज, साहस का आधार कि भगवान है। जब भगवान है तो कोई क्यों भयभीत होगा? भय का अर्थ ही है, किसी भी प्रकार का भय, उसका अर्थ है कि श्रद्धा का अभाव है। कितना भी हम अपने आप को कह ले नहीं ये तो भय भी भय होगा ही होगा, भय का अर्थ है कि श्रद्धा का अभाव है। साहस का, श्रद्धा का, शांति का, सुख का, जॉय का, हर चीज का आधार भगवान है। और उन्होंने इस संसार को ऐसा बनाया, इसकी जो सॉफ्टवेयर है इस तरह की है कि आप किसी भी गली से जाओ, किसी भी मोड़ को लेकर के जाओ, आपको लग रहा है कि आप भटक रहे हो, इधर जा रहे हो, उधर जा रहे हो, जिधर से भी जा रहे हो, अंत में वही मिलेंगे मुस्कुराते हुए। अगर खुशी खुशी जाओगे तो वहां पे अच्छी सी ब्रॉड स्माइल लेके मिलेंगे, और उनसे लड़ते झगड़ते जाओगे तो वो भी आपको शिवत्व के रूप में मिलेंगे। आप भी घबराते जाओगे कि ये क्या होता जा रहा है। जो जो सुरसा मुख विश्रावा, तास दून कपि रूप दिखा, फिर वो हम कहेंगे ये क्या दिखा रहे हो। ये ना दुर्योधन को भी मिले तो भगवान, लेकिन विराट रूप देख के डर गया, छलावा कहने लगा। और जब अर्जुन ने देखा वही रूप को, तो अर्जुन के लिए तो परम गति। तो यही अंतर है केवल, हम भगवान के पास जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन असुर अपना विनाश करके जाता है, जाता वहीं पर है, संभावनाओं का विनाश करता है, सोल तत्व का विनाश नहीं कर सकते। और जो देवत्व है वो उनके पास परिपूर्ण होकर जाता है। लेकिन मनुष्य के पास कोई चारा नहीं है सिवाय भगवान के पास जाने के, क्योंकि हर गति हमको वहीं ले जा रही है। जो हमको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, तो हमको क्या करना चाहिए? स्मरण रखना चाहिए कि जीवन की हर चीज हमको भगवान के पास ले जा रही है। और यदि हम यह स्मरण रखें तो स्वाभाविक है हृदय में संतोष होगा, शांति होगी, ज्ञान का उदय होगा, और वो सब कुछ होगा जो भगवान ने हमारे लिए नियत किया है। अंत में दैट इज द विजडम। ये भाग फिर से पढ़ेंगे जो भगवान हम सबको कह रहे हैं। पुअर सॉरोफुल अर्थ, रिमेंबर दैट आई एम प्रेजेंट इन दी एंड लूज नॉट होप। नहीं दिखाई दे रहा है फिर भी मैं हूं। प्रहलाद की कहानी यही है। क्या सच में इस खंबे में भी भगवान है? ये श्रद्धा होनी चाहिए। रिमेंबर दैट आई एम इन दी एंड लूज नॉट होप। ईच एफर्ट, ईच ग्रीफ, ईच जॉय एंड ईच पैंग। हमारे यहाँ तो ये परंपरा है, हम भूल गए हैं। जब कष्ट होता है तो क्या कहते हैं हम लोग? ओ मां, हे राम। वेस्ट में भी है, ओ माई गॉड। ईच पैंग, यही निकलता है मुंह से। ये कोई नहीं कहता है थैंकफुली, ओ डॉक्टर क्या कर रहे हो। पीड़ा होती है, इंजेक्शन की हो, किसी की हो, तो भगवान का नाम, क्योंकि ये सत्य, शाश्वत सत्य है। ईच पैंग, ईच कॉल ऑफ दाई हार्ट, हृदय की प्रत्येक पुकार, ईच एस्पिरेशन ऑफ दाई सोल,
सब कुछ सुना जाता है, सब कुछ रजिस्टर हो रहा है भगवान में। वो बिना कानों के सब सुनते हैं, ऐसा कहा गया है उनके बारे में। बिना नेत्रों के सब देखते हैं, क्योंकि वही ये सब कुछ बन गए हैं। ईच रिन्यूअल ऑफ दाई सीजन्स, ऑल विदाउट एक्सेप्शन, what seems to the sorrowful and what seems to the joyous, what seems to the ugly and what seems to the beautiful, all infallibly lead thee towards me, who am endless peace, shadowless light, perfect harmony, certitude, rest and supreme blessedness. छोटी सी कहानी से अंत करेंगे। किसी ने पूछा कि भगवान ज़्यादा पावरफुल है, एक राजा ने कहा, या मैं? सुनना चाहता था मैं। तो अब सब बेचारे, उसमें एक बच्चे ने कहा, हाँ आप ही सबसे पावरफुल हो। कहते हाँ देखो, सब शर्म उस समय थोड़ी सी कहते ना, वो बची थी कि भाई हम कैसे कहते हैं कि तुम भगवान से ज़्यादा पावरफुल हो। एक बच्चे ने कहा, हाँ आप ही सबसे ज़्यादा पावरफुल हो। कहते अच्छा, तुम इन सबको बताओ। कहते बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ है जो आप कर सकते हो जो भगवान नहीं कर सकते। अच्छा क्या है, इनको बताओ, ये मूर्ख लोग नहीं जानते हैं। कहते आपको क्रोध आ जाए तो आप अपने राज्य से बाहर निकाल सकते हो, भगवान नहीं कर सकते, क्योंकि उनका राज्य तो सर्वत्र है। He is the circumference, he is the center and the circumference of all things. केंद्र भी वही है और उसकी बाहरी परिमिति भी वही है, सरकमफ्रेंस। इसलिए हार्केन ओ अर्थ टू द सबलाइम वॉइस दैट अराइजेस, हार्केन एंड टेक न्यू करेज। अब तक साहस का आधार हम स्वयं थे या लोग थे जो हमारे साथ खड़े थे। अब साहस का आधार, न्यू करेज का आधार क्या है? भगवान हमारे साथ खड़े हैं। जय मां।